गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज बच्चे जो हमने चीज़ पढ़ लिया हुआ है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, हमने उस दिन पढ़ा है कि इन जो हमारे हेलो एल्केन्स हैं इसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती तो है लेकिन SN1 नहीं होती, क्योंकि SN1 में जो हमारा फिनाइल कीटाइन बनना है सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप होता है उसमें वो स्टेबल नहीं है। ठीक है, तो इसमें जो हमारी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होएगी वो SN2 वाली सब्स्टिट्यूशन होएगी। ठीक है, तो हम फर्स्ट जो रिएक्शन है वो यहाँ पे देखते हैं, वो है सब्स्टिट्यूशन और रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप। रिप्लेसमेंट बाय OH ग्रुप। ठीक है, OH ग्रुप से रिप्लेस करना है हमने, तो उसके लिए क्या आएगा, सबसे पहले हमारे पास कोई भी आप हेलो एल्केन ले लो, हेलोरीन ले लो, Cl प्लस NaOH एल्कली है। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। उसके बाद हमारे पास टेम्परेचर चाहिए, वेरी हाई टेम्परेचर 623 और प्रेशर भी चाहिए अप्रॉक्सीमेटली 30 एटमॉस्फेयर। 30 एटमॉस्फेयर जो है हमारे पास प्रेशर चाहिए इसके लिए, 30 एटमॉस्फेयर प्रेशर लगेगा। दिस इज टेम्परेचर एंड दिस इज प्रेशर एज द यूनिट्स इंडिकेट। ओके, और हमारे पास आगे जो बनेगा वो क्या है, फिनोल बनेगा। इसमें क्या बनेगा, फिनोल OH। ठीक है, और बाहर क्या निकलेगा, देखो हमारे पास बाहर हमारे पास आएगा सबसे पहले इसमें हमारे पास ही है ONa सोडियम फिनॉक्साइड। अगेन हमारे पास जो है जो बनेगा वो ऐसे OH लग जाएगा। ठीक है, दोबारा जैसे अब हमने जो हमारा ONa है इसको हमने कैसे Na को रिप्लेस करना है, तो हमें किससे रिएक्शन करनी पड़ेगी, डाइल्यूट HCl से। तो बाहर क्या निकल जाएगा, NaCl निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये रिएक्शन जो है इसमें हमारे पास बन क्या रहे हैं, फिनोल बन रहे हैं। दिस इज रिएक्शन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फिनोल। ठीक है जी, फिनोल इसमें जो है वो बन रहा है। नेक्स्ट इसको आप नोट डाउन कर लें। और सेकेंड जो रिएक्शन है वो हमने करनी है, दूसरी जो रिएक्शन है इसमें वो है सब्स्टिट्यूशन बाय अमाइनो ग्रुप। सेकेंड रिएक्शन इज सब्स्टिट्यूशन बाय अमाइनो ग्रुप। तो अमाइनो ग्रुप है, अमाइनो से हमारे पास क्या बनेगी, फॉर्मेशन ऑफ अमीन्स। और हम क्या कह सकते हैं, हमारे पास एनिलीन की जो फॉर्मेशन है वो होगी। तो एनिलीन कैसे बनेगी, तो इसके लिए इसको रिएक्शन को नाम भी है इसका नाम है डाउस प्रोसेस। तो ये रिएक्शन हम पहले कर चुके हैं, डाउस प्रोसेस वाली। तो इसमें क्या आएगा, सबसे पहले क्लोरोबेंजीन लेंगे हम लोग। अमीन बनाने अमोनिया चाहिए हमें इसमें, क्योंकि हमने एनिलीन जो है फॉर्मेशन करनी है। और साथ में जो है वो चाहिए हमारे पास जो Cu2O। टेम्परेचर रिक्वायर्ड इज 443 केल्विन, 443 केल्विन। और प्रेशर इज बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर रिक्वायर्ड है, 60 एटमॉस्फेयर जो है वो प्रेशर रिक्वायर्ड है। तो बनेंगे क्या हमारे पास बनेगा एनिलीन जो है वो बनेगा इस तरीके से NH2। और यह रिएक्शन की जो है हमने इसको ऐसे, और यहाँ पे बनेगा हमारे पास Cu2Cl2 बाहर निकलेगा। दिस इज 2 Cl और यहाँ पे ये कॉपर, तो Cu2Cl2 बनेगा निकलेगा, और साथ में क्या निकलेगा, वाटर पानी। ठीक है, यहाँ से H और यहाँ से O। ठीक है, नेक्स्ट आ गया ये रिएक्शन क्लियर है सबको। और थर्ड जो रिएक्शन हम लोग करेंगे, तीसरी रिएक्शन जो है हमारी वो है रिप्लेसमेंट बाय साइनो ग्रुप। थर्ड रिएक्शन इज रिप्लेसमेंट बाय साइनो ग्रुप। तो साइनो ग्रुप जो है उसमें हमारे पास क्या बनेंगे, साइनाइड्स बनेंगे। क्या बनेंगे, साइनाइड्स। तो उसके लिए है कोई भी हेलोरीन हम ले सकते हैं, चलो Br यहाँ पे चेंज कर देते हैं। और यहाँ पे है हमारे पास कॉपर साइनाइड CuCN इन द प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन रिएक्शन होगी इसकी। इसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो है वो कॉमन नहीं है,
इसलिए थोड़े जो रिएजेंट है वो टेम्परेचर भी हाई लग रहा है, प्रेशर भी हाई लग रहा है, एज यू ऑल कैन सी। तो इसमें क्या बनेगा हमारे पास, यहाँ पे CN आ जाएगा, तो साइनो बेंजीन बन गई, और साथ में हमारे पास ये कॉपर है और ये Br बाहर क्या निकल जाएगा, CuBr बाहर निकल जाएगा। सो ये साइनाइड बन गया। इसके आगे फर्दर जो रिएक्शंस काफ़ी ज़्यादा है हमारे पास, ये रिडक्शन वाली रिएक्शन है जिनको हम आगे पढ़ेंगे। हमने जो अभी साइनो बेंजीन बनाया, अभी जो हमने रिप्लेसमेंट करी पाया था साइनो ग्रुप के साथ कॉपर साइनाइड के साथ रिएक्शन करके, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट, एंड इसकी जो फर्दर रिएक्शंस हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें इसकी देखो बच्चे हाइड्रोलिसिस होती है, पार्शियल कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, पार्शियल मतलब हाफ हाइड्रोलिसिस कह लो। अगर आप कंसनट्रेटेड HCl और एल्कली, ये एसिड से और बेस दोनों से हो सकती हैं रिएक्शंस, ये जो है दोनों ही कंप्लीट हाइड्रोलिसिस और पार्शियल हाइड्रोलिसिस। कंसनट्रेटेड HCl और एल्केलाइन H2O2 हाइड्रोजन पैरोक्साइड अगर ले लेते हो तो हाइड्रोलिसिस होएगी, इसमें वाटर ऐड होएगा, देखो CONH2, हाइड्रोलिसिस मतलब एडिशन ऑफ वाटर, पानी पहले टूट के फिर ऐड होएगा, देखो ऑक्सीजन इधर हाइड्रोजन इधर, CONH2 बन रहा है। इसमें जो बनेगा वो बेंजामाइड, दिस इज अमाइड ग्रुप है ये, तो बेंजीन लगी हुई है साथ में, तो बेंजामाइड बनेगा, इसको पार्शियल हाइड्रोलिसिस कहते हैं। ठीक है, अगर हम कंसनट्रेटेड HCl की जगह पे डाइल्यूट HCl ले लें या NaOH ले लें, दिस इज एल्कली, तो इसमें हमारे पास क्या है, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस हो जाती है, यानी कि पूरे तरीके से हाइड्रोलिसिस हो गई है, पूरा N जो है वो निकल गया है, तो क्या बन गया है, बेंजोइक एसिड बन गया है, इसको हम कंप्लीट हाइड्रोलिसिस बोलेंगे। लेकिन अगर हम इसको किसी भी रिड्यूसिंग एजेंट से, मैंने आपको रिड्यूसिंग एजेंट लिखवाए हुए हैं, तो क्या है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी ले सकते हो आप, या सोडियम इथॉक्साइड भी ले सकते हो। इसमें जो है क्या हो जाएगी, रिडक्शन हो जाएगी, रिडक्शन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगी, तो क्या बनेगा CH2NH2, जो ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे होता है वो सारा, ये जैसे यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, अनसैचुरेशन है दिस, तो इसमें सारी हाइड्रोजनेशन हो जाएगी, तो इसको कहेंगे रिडक्शन। तो ये दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। ठीक है, अगली जो चीज़ बच्चे हमने पढ़नी है, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन द रिएक्टिविटी ऑफ हेलोअरीन। हेलोअरीन हमारे पास ये है, कोई भी जैसे ले लेते हैं क्लोरो, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में इसकी रिएक्टिविटी कम है, ठीक है, लेकिन अगर हम इस पर कोई ऐसा सब्स्टिट्यूएंट रख दें, ऐसा सब्स्टिट्यूएंट लगा दें कि जो इस पर जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ठीक है, उसको कम कर दे और रिंग को न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए एनहांस कर दे, ठीक है, रिएक्टिव कर दे, वो कैसे हो सकता है? क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा है कि जो हमारे पास हेलोअरीन है, इनमें ऑलरेडी क्या है कि बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसे है, जैसे ये इसमें भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, बथेरे इलेक्ट्रॉन है, इसके ऊपर भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो इसमें जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं वो इतनी प्रोमिनेंट नहीं होती हैं, ठीक है, क्यों? क्योंकि अगेन पहले से ही बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो अगर आगे न्यूक्लियोफाइल आएगा, कोई भी न्यूक्लियोफाइल आएगा, जैसे उसके ऊपर पहले से ही लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नेगेटिव चार्ज होगा, तो वो क्या करेगा, इसको जो है वो रिपल्शंस फील करेंगे होएगी, तो ये रिएक्शन नहीं कर पाएगा। हम क्या कर सकते हैं कि कोई ऐसे सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे लगा दें कि जैसे हमारे पास नाइट्रो है, जैसे साइनो है, अगर ये ऐसे वाले सब्स्टिट्यूएंट लगे हों तो ये क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विथड्रॉ कर लेंगे। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विथड्रॉ करने के बाद इस जो हेलोअरीन है इसको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के लिए ज़्यादा एनहांस कर देंगे, ठीक है। जैसे सपोज करो कि हमारे पास यहाँ पे क्लोरोबेंजीन सिंपल है, अगर हम इसकी NaOH वाली रिएक्शन करते हैं तो उसके लिए हमें क्या चाहिए कि 6 to 8% वाला NaOH चाहिए, साथ में हाई टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा चाहिए और हाई प्रेशर भी बहुत ज़्यादा चाहिए, ठीक है। सिंपल अगर हमने रिएक्शन लिखनी है तो हमारे पास जाके जो है वो फिनोल यानी कि OH जो है वो लगेगा, जो हमारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, ठीक है। देखो कितना कॉन्सेंट्रेटेड NaOH चाहिए। अगर मैं क्या करूँ कि अगर मैं इसको इसी में मैं क्या करूँ कि नाइट्रो ग्रुप ऐड कर दूँ, अगर मैं इसी उसमें क्या करूँ कि मैं नाइट्रो लगा दूँ पैरा पोजीशन में, ऐसे मैं नाइट्रो लगा दूँ, ठीक है। ऐसे अगर नाइट्रो लगा होगा तो क्या होएगा कि मुझे सिर्फ 15%
15% तक NaOH चाहिए। थोड़ा टेम्परेचर रिक्वायर्ड है और थोड़ा प्रेशर रिक्वायर्ड है, बहुत ज़्यादा नहीं थोड़ा। तो मेरा आराम से जो है वो NaOH जो है OH जो है वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट हो जाएगा और Cl रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, देखो एक नाइट्रो लगने से ही कितना डाइल्यूट NaOH जो है वो रिक्वायर्ड है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, 2 NaOH लगा दूँ, सपोज 2 NO2 लगा दूँ, एक मैं ऑर्थो पोजीशन पे भी लगा देती हूँ। तो देखो मुझे सिंपल NaOH चाहिए। ठीक है, बहुत ही एक्वस मतलब डाइल्यूट NaOH चाहिए, थोड़ा सा टेम्परेचर चाहिए, थोड़ा सा प्रेशर चाहिए और मेरा आराम से जो है वो ये फिनोल जो है वो बन जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं एक और और नाइट्रो एक मैं और नाइट्रो ऐड कर दूँ यहाँ पे NO2, एक और नाइट्रो मैंने ऐड कर दिया, तो सिंपल मैं वाटर से भी अगर रिएक्शन करूँगी तो मेरा जो आराम से है वो OH जो है वो बन जाएगा। साथ में यहाँ पे नाइट्रो आ जाएंगे, यहाँ पे भी नाइट्रो आ जाएंगे और यहाँ पे भी नाइट्रो आ जाएंगे। पिछली जो हमने रिएक्शन लिखी उसमें भी हमने यहाँ पे प्रोडक्ट में भी नाइट्रो शो करने हैं। ठीक है, तो सिंपल हमारे पास नाइट्रो ऐड करने से हमारा जो OH है वो बहुत जल्दी जो है वो सब्स्टिट्यूट हो रहा है एज कम्पेयर टू दिस। ठीक है, पहले हमने एक नाइट्रो लगाया था तो जो एक वाले में था हमारे पास, तो यहाँ पे जल्दी OH बन गया था, साथ में यहाँ पे NO2 था और यहाँ पे NO2 था। ठीक है, जब हमने एक में करा तो ये NO2 हट गया तो एक हमारा NO2 यहाँ पे रह गया। ठीक है, तो ये था हमारे पास, वो मुझे लिखना भूल गया। तो ऐसा होता क्यों है? ठीक है, ऐसा होता क्यों है? और अगर आप एक चीज़ और है ध्यान में देखो कि मैंने जो नाइट्रो लगाए इसकी रिएक्टिविटी बढ़ाने के लिए NO2 जो मैंने लगाए थे इसके साथ, वो मैंने सिर्फ या तो यहाँ लगाए इस पोजीशन पे और यहाँ मैंने यहाँ लगाया था। ठीक है, मेटा पोजीशन जो ये वाली पोजीशन है यहाँ पे मैंने नाइट्रो नहीं लगाया। इसका मतलब ये हुआ कि शायद अगर मैं मेटा पोजीशन पे नाइट्रो लगाती तो इसकी रिएक्टिविटी को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये ट्रू है। अगर यहाँ पे हम लोग नाइट्रो ऐड करते हैं मेटा पोजीशन पे तो इसकी रिएक्टिविटी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो समझाने के लिए हमें सबसे पहले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम एक वाला जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो सबसे पहले वाला है वो हम देखते हैं। ये वाला है मेटा पोजीशन पे बेटा रिएक्टिविटी को कोई असर नहीं पड़ता है। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं ये वाला हमारे पास यहाँ पे Cl था। ठीक है, Cl हो तो यहाँ पे मैं ये बेंजीन रिंग ड्रॉ कर देती हूँ और मुझे नाइट्रो को भी खोल के लिखना है। खोल के मतलब कि ये ऐसे इसके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके ऊपर भी होते हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे भी हमने करना, ये तो होते ही हैं इसके ऊपर। ठीक है, तो जब ये हमारे पास OH नेगेटिव आएगा यानी कि न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करना है जब। ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल ने कहाँ पे सब्स्टिट्यूट होना है, हमें पता है कि जो Cl है इसको इसमें रिप्लेस करना। ठीक है, अटैक कहाँ पे करना है, इस वाले उस पर इसने अटैक करना है, ये वाले उस पर कार्बन पे। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये अटैक करेगा तो यहाँ पे ये उठ जाएगा फिर। ठीक है, तो क्या बनेगा, देखो हमारे पास यहाँ पे अटैक हो रहा है, यहाँ पे Cl लग गया और इधर भी क्या लग गया, OH लग गया। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है, यहाँ पे क्या है, इधर आ गया, क्लियर, OH आ गया अपने आप। और यहाँ पे ये नाइट्रो लगा हुआ था, इसको हमने खोल के लिखना है। ओके, फिर से आगे क्या होगा, देखो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, तो फिर से आगे क्या होगा, ये आगे डिस्पर्स होता रहेगा, जिसकी जो है वो आगे डीलोकलाइजेशन जिसको हम लोग कहते हैं वो होते रहेगी और ये आगे मूव होता रहेगा। ठीक है, और ये यहाँ पे चला जाएगा, देखो यहाँ पे आ गया OH, यहाँ पे आ गया Cl, तो यहाँ पे ये NO2। अब देखो NO जो है यहाँ पे हमारे पास जो है यहाँ पे इस वाले कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड, ये वाला, ये नेगेटिव वाला है इस तरीके से। ठीक है, अब ये जो कार्बन पे है ये वाले जो है यहाँ आ जाएंगे और ये उठ जाएगा। देखो कि जो नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर आ रहा था इसने क्या करा, इसको ग्रैब कर लिया है। ग्रैब कर लिया मतलब कि इसको खींच लिया है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होने की वजह से इसने क्या करा, इसका जो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बहुत ज़्यादा हो रहा था तो इसने इसको क्या करा,
नाइट्रो के ऊपर जो है वो ले लिया, ठीक है। यहाँ पे भी डबल बॉन्ड, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड और ये ये ऐसे से जो बन जाते हैं हमारे पास, ये चीज़ जो है वो बन गई और दिस इज इट सेल्फ रेजोनेटिंग स्टेबलाइज्ड है आपके पास, ठीक है। और इसी तरीके से ऑर्थो पे भी सेम आएगा। ऑर्थो पे जब हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा तो अगर यहाँ पे नाइट्रो लगा होगा तो नाइट्रो वाला इमीडिएटली इसको खींच लेगा, तो अगर इसको खींच लेगा तो जो हमारी रिंग है वो लेस हो जाएगी नेगेटिवली चार्ज, तो इस पे न्यूक्लियोफाइल जो है वो इजीली जो है वो आ सकते हैं। मतलब कि जो नेगेटिव चार्ज अकोमोडेट हुआ था वो इसने नाइट्रो ने गेन कर लिया, खींच लिया, और जो हमारी रिंग है, जो हमारी रिंग जो ये वाला है वो इजीली जो है वो रिप्लेस जो है वो हो सकता है। तो इस तरीके से यहाँ से हमारा जो है वो निकल जाएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर हम इसी चीज़ को नाइट्रो पे बनाएं, सॉरी ऑर्थो पे बनाएं, इसी चीज़ को हम लोग ऑर्थो पे शो करके बता देते हैं, सिंपल है। नाइट्रो जो है हमने ऑर्थो पे शो कर लेना। यहाँ पे हमारे पास Cl है इस तरीके से। यहाँ पे अगर हम नाइट्रो शो करते हैं तो हमें इसको भी खोल के लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास इधर से OH नेगेटिव आया इस वाले कार्बन के ऊपर, यहाँ पे OH लगा, यहाँ पे हमारा Cl लगा, ठीक है। तो ये उठा हमारा कार्बन, अगर यहाँ पे आएगा तो ये उठ जाएगा, इधर आ जाएगा ये, ठीक है। तो इधर आने से इसमें हमारे पास NO नेगेटिव इस तरीके से है, ठीक है। इमीडिएटली जब ये अब ये नाइट्रो ग्रुप जो है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, इसको रिंग में आने ही नहीं देगा, इसको यहाँ पे इधर से स्प्रेड नहीं होने देगा, ठीक है। तो ये आराम से हमारा जो है वो रिप्लेस हो सकता है इस तरीके से इजीली। वो जो Cl है यहाँ पे डबल बॉन्ड NO नेगेटिव O नेगेटिव, तो इजीली यहाँ पे जो है वो सब्स्टिट्यूशन जो है वो बहुत ही इजीली जो है वो पॉसिबल है, ठीक है। ये निकल जाएगा हमारा Cl नेगेटिव जो है यहाँ से निकल जाएगा। तो हमारा जो नाइट्रो है यहाँ पे नाइट्रो है, तो बहुत ही आराम से जो हमारा OH जो है वो स्टेबलाइज्ड प्रोडक्ट जो है वो बन पाएगा, ठीक है जी।